जो पॉलिटिशियन में जो होता है, अच्छा नेता होता है वो लड़ाई से बचता है, कॉन्फ्लिक्ट को। लड़ाई से बचता नहीं है अच्छा नेता, उससे लड़ाई को टालता है। अच्छा नेता जो होता है वो लड़ाई को टालता है, ठीक है। लीडरशिप जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, ठीक है। और लीडरशिप आप दूसरों के लिए करते हैं, तो इसमें आपका पर्सनल ईगो तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ठीक है। जितने बीइंग इंडिविजुअल एंड बीइंग अ लीडर, जितने बड़े देशभक्त आप हैं उतने ही बड़े देशभक्त बाकी लोग भी हैं आपके देश में रहने वाले। बट आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हैं, आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं, एक ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ पे आप नेगोशिएट करके बहुत सारी जानों को बचा सकते हैं। लेकिन एक सिपाही जो है, जो बॉर्डर पे बंदूक लेके खड़ा है, वो उस पोजीशन पे नहीं है कि वो नेगोशिएट करके या वो थोड़ा सा एडजस्ट करके और बहुत सारी जान को बचा सकता है। वो उस पोजीशन पे नहीं है। हर इंसान का या हर जो भी एक देश के जो अलग अलग तरीके के जो सिटीजन होते हैं, उनकी अपनी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप सिपाही से उम्मीद नहीं कर सकते नेगोशिएशन, आप लीडर से कर सकते हैं। लीडर, हाँ क्या नहीं, कॉन्फ्लिक्ट चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, ठीक है। दुनिया में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में लीडर्स का ईगो रहा है, ठीक है। तो अब इसको कॉन्टेक्स्ट में आप ऐसे समझिए कि जो भी सैनिक है, सोल्जर है, सिपाही है, चाहे वो पहले राजा का था, ठीक है, बाद में देश का बन गया, ठीक है, या फिर वो किसी गांव का हो या कोई भी हो, जब मौका आएगा तो वो पीछे तो बिल्कुल नहीं हटेगा, लड़ेगा जरूर, ठीक है। हम भी लड़ेंगे, सब लड़ेंगे, लड़ने से कोई भी पीछे नहीं हटेगा, ठीक है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि देश के पास बहुत सारे सिपाही होते हैं, लाखों में सैनिक है, लेकिन एक सैनिक अपने घर का एक ही होता है, ठीक है। और सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो सबसे पहले जो है वो इंसान अपनी फैमिली को देखता है, फैमिली से फिर वो कम्युनिटी बनता है, और कम्युनिटी से फिर वो नेशन या फिर बड़े एक बिग कम्युनिटी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और हमारा तो नारा भी है वो अपना क्या स्लोगन है, वो विश्व वाला, क्या मतलब है? पूरी धरती जो है वो हमारी एक परिवार है। अब परिवार आपस में लड़े, अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन समस्या ये है, अब इसको यूक्रेन और रसिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर लेकर के आप समझेंगे तो आप देखो कि इस पूरे वॉर को लीड कौन कर रहा है? दो लोग, रसिया से पुतिन, ठीक है, और यूक्रेन से जेलेंस्की। कल को अगर मान लेते हैं जेलेंस्की आकर के बोल दे कि ठीक है, जो भी हुआ जैसा भी हुआ, आई वॉन्ट टू स्टॉप दिस वॉर, लेट्स नेगोशिएट एंड द वॉर इमीडिएटली, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितने भी अभी तक नुकसान हुए हैं उसके बाद के जो नुकसान होने वाले हैं वो सारे नुकसान से बच जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक तरफ का नहीं, दोनों तरफ के नुकसान से बचेगा एक लीडर के इनिशिएटिव से। लेकिन ये उसकी एक अच्छी बात हो सकती है, इसको समझने के लिए देश के पास या जनता के पास उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। उसके अपने ही देश के नेता, अपने ही देश के लोग उसको डरपोक घोषित कर देंगे, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है कि इंसान जो है वो मतलब अपना उसको, हाँ। अब इसमें और देखें तो ये भी कह सकते हो कि भाई कोई किसी को, कोई मुझे चाहे डरपोक कहे या कुछ भी कहे, लेकिन इन द बेटरमेंट ऑफ या ये कह लो कि मेजोरिटी की भलाई में अगर मैं अपना ईगो पीछे रख देता हूँ और इसको मैं नेगोशिएट कर देता हूँ तो बहुत सारी लाइफ को जो है वो बचाया जा सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एंगल होता है, नेता जो है वो जान को बचाने की कोशिश करेगा, उसके इमेज को उसी के घर में उसी के देश वाले
डरपोक या दूसरे तरीके से साबित कर देंगे, जो कि उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि जिस मकसद से नेता कुछ करता है वही मकसद अगर फेमस हो या वही मकसद जनता को भी क्लियर हो तो उसको भी अच्छा लगेगा, किसी को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। बट स्टिल हम ये कह सकते हैं कि अगर फिर भी अपनी बेइज्जती या अपनी बाकी चीज़ों को, ईगो को साइड में रख करके और अगर वो करता है तो वो एक उसका अच्छा स्टेप होगा। दो लीडर हैं, मान लेते हैं 2 लीडर हैं और दोनों आपस में भिड़ गए। अब भिड़ने के बाद में उन्हें पता है कि भाई लोग हमारे लिए जान दे देंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जान दिलवाई दो, है भाई। देश की सेना जो है वो लड़ लेगी देश के लिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि देश को हर दूसरे देश से भिड़ा के रखो। भाई आप लीडर बने हो, आप नेगोशिएट करो, है कि नहीं है? हाँ, डिप्लोमेसी आप ही का काम है, वो किसी और का काम नहीं है, वो आप बने हो इसी काम के लिए। तो ये अलग अलग एंगल होता है, इसको समझना चाहिए, इन चीज़ों को देखना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये बात पहली बार लड़ाई ही नहीं होती, मान लो नेटवर्क के बाद सामने नहीं करता तो लड़ाई होती। हाँ, ये बात भी सही है। एक ये भी है कि दुनिया भर में जितनी वॉर होते हैं उसका आपको कभी असेसमेंट पता है कि उससे कितना एनवायरनमेंट को नुकसान होता है? फिर उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन होता है, रिकंस्ट्रक्शन हम करते हैं, जितना भी डिस्ट्रॉयड चीज़ें होती हैं। यूएसए के पास में जब जैसे वॉर खत्म होगी तुम्हारा डेवलपमेंट होगा वो हम करेंगे, फिर आपसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब तक डिस्ट्रक्शन नहीं होगा तब तक कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, तो ये चीज़ तो है। अब आप ये देखो ना कि जैसे जो अब ठीक है, चाहे जो भी है, इंडिया के अपने लीडर है, पाकिस्तान के अपने लीडर है, दोनों का अपना प्रॉब्लम है, अपने एस्पेक्ट्स है। बट आप अगर इसको ऐसे देखो कि इंडिया और पाकिस्तान का अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो इसमें किस किस का नुकसान है? हमारा वेपन का मेन इंपोर्ट है किस पर्पज से? हमें 2 ही कंट्री से तो खतरा है, चाइना से और ये पाकिस्तान से, ठीक है। तो चाइना से ज़्यादा हम पाकिस्तान से भिड़े हैं, तो ये कह सकते हैं कि चाइना इज़ लाइक सन और पाकिस्तान इज़ लाइक मून, कि वो नज़दीक है, वो ज़्यादा नुकसान करता है, पावरफुल उससे कहीं ज़्यादा चाइना है, बट चाइना दूर है थोड़ा। मैं वही कह रहा हूँ, तो चाइना को अभी अगर हम साइड में रख दें, इंडिया और पाकिस्तान ही देख लें, तो इंडिया को भी वर्ल्ड के बड़े पावर्स जो हैं वो वेपन सप्लाई करते हैं, पाकिस्तान को भी वेपन सप्लाई करते हैं, और दोनों को किस चीज़ का खतरा है? एक दूसरे का। अगर दोनों का वो खतरा ख़त्म हो जाएगा तो दोनों की सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों को ही सप्लाई नहीं चाहिए, तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा, रसिया का नुकसान होगा, इसमें यूएस का नुकसान होगा, इजराइल का नुकसान होगा, चाइना का नुकसान होगा, जो भी सप्लाई करते हैं। हाँ, तो दुनिया में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, बड़े से बड़े लीडर कॉन्स्पिरेसी करके और अलग अलग तरीके से पॉलिटिक्स करके, इसको डिप्लोमेसी तो नहीं कहूँगा, डिप्लोमेसी काफ़ी पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, ठीक है, लेकिन ये है कि कॉन्स्पिरेसी ही सही है, नेगेटिव वही होता है। तो कॉन्स्पिरेसी के थ्रू ये सभी घाव को जो है ना खुरेद के जिंदा रखा जाता है, ठीक है। और ये जिंदा कैसे रखा जाता है? इसे जिंदा रखने के लिए ना देश में माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। आप देखना कभी भी हमारे देश में लंबे समय तक शांति का माहौल नहीं बनता है। जैसे बहुत लंबे समय तक शांति का माहौल बनता है, कुछ न कुछ उल जुलूल चीज़ें हो जाती है। अरे वो रसिया चाहता है कि नाटो में ना शामिल हो, ठीक है। हाँ, तो नाटो में तो अब तक शामिल नहीं हुआ भाई। नहीं, एक्चुअली में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो उस समय की 3 बड़ी कंट्रीज थी, बेलारूस, रसिया और यूक्रेन। ये बड़ी कंट्रीज में शामिल थे। तो अब इतना नज़दीक में और बड़ी यूरोपियन कंट्री